हेलो एवरीबॉडी। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट यू नीड टू रिलीज टू मूव अहेड। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ में इतना स्टक फील करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अनजाने में किसी फियर, कोई पास्ट एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठे हैं, या फिर हम अपनी सोच को लिमिट कर देते हैं। कुछ लोग इमोशनल बैकेज को भी पकड़ के बैठे थे, पास्ट के एक्सपीरियंस जो है वो पकड़ कर बैठते हैं, और जब तक हम उसे रिलीज़ नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आप अगले का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको कौन सी एनर्जी है, हैबिट है या इमोशन है जो छोड़ देनी चाहिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये चीज़ें इसेंशियल है, और जब आप ये छोड़ोगे उसके बाद ही न्यू थिंग्स विल एंटर योर लाइफ। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअपाइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, आप इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं व्हाट यू नीड टू रिलीज राइट नाउ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये करेज का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपको अभी क्या रिलीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज है कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अब आपको वक्त आ गया है कि आप खुद के लिए खड़ा रहे। जो फियर है, सेल्फ डाउट है, या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपने खुद को छोटा समझा था, ठीक है, छोटा समझना शुरू कर दिया था, लेकिन आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो रियलाइजेशन एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अपनी जर्नी के अभी अगले चैप्टर का वेट कर रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले यू हैव टू बी ब्रेव। तो यहाँ पे कीचड़ में भी कमल खिलता है। यहाँ पे सब पत्थर है और ये पौधा ऊपर उठ रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो पत्थर है इनको इनके बीच में से ऊपर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो आप कोशिश कर रहे हो और आप अचीव भी करोगे आने वाले दिनों में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली आपको क्या रिलीज़ करना है, ताकि बिना रुकावट आप अपनी जर्नी के अगले पड़ाव तक पहुँचे। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट शुड दे रिलीज़? लेटिंग गो। यस, तो पहला आपके लिए मैसेज है, यू शुड लेट गो ऑफ कंट्रोल। आपके हाथ में है मेहनत करना, सिंसियरली एफर्ट्स डालना, ऑनेस्ट रहना, प्रामाणिक रहना आपके काम के लिए। आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। कुछ चीज़ें जो पकड़ कर बैठे हो उसे छोड़नी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर सपोज़ आप रोड पे जा रहे हो और एक कोई पेड़ है, अगर आपने पेड़ को पकड़ कर रखा तो आप कभी भी उस रास्ते से आगे नहीं जाओगे। आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू लीव, आपको वो जगह छोड़नी होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड गो विद द फ्लो। ठीक है, यू हैव अ नरिशमेंट थिंग। आप इस पौधे की तरह ग्रो होंगे, आपको बट उसके लिए आपको पानी की तरह फ्लो करना पड़ेगा। लेट गो ऑफ पीपल। अगर कोई इंसान है जो आपके लिए टॉक्सिक है, बट फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, लेट गो ऑफ दैट पर्सन। लेट गो ऑफ कोई सिचुएशन। पास्ट में अगर किसी ने आपका अपमान किया है, आप किसी फैमिली फंक्शन में गए थे, बुआ ने, चाची ने कुछ कह दिया, वो आपके मन में इतना रह गया कि दैट इज़ लिमिटिंग योर ग्रोथ। तो यू हैव टू लेट गो। जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट थिंग्स। ठीक है, फॉरगेट करना तो डिफ़िकल्ट है, चीज़ें याद रखते हो आप, बट इट्स ओके, जस्ट लेट गो ऑफ, मतलब छोड़ दो उनको। वो लोग, सिचुएशन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। कंपैरिजन। वॉट यू नीड टू रिलीज इज़ कंपैरिजन। आप, हर एक का डिवाइन टाइमिंग होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है।
आपको ज़रूरत नहीं है खुद की लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करने की। यहाँ पे 2 पेड़ दिख रहे हैं, दिस इज़ अ बाम्बू, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा ट्रंक वाला है। दिस ट्री हैज़ डिफरेंट पर्पज़, इसका भी डिफरेंट पर्पज़ है। ये पतला है, ये मोटा है, कंपेयर मत करो। ये ट्री है, लोगों को छाँव देती है, लोग इसके नीचे बैठते हैं एंड सोते हैं। बाम्बू का पेड़ है, बाम्बू के कितने सारे यूज़फुल चीज़ें हैं। बाम्बू की फेंसेस होते हैं, बाम्बू की पर्स बन सकती है। जापान में बाम्बू कितना यूज़ होता है। तो इवन दो दे लुक डिफरेंट, साइज़ में अलग है, कलर में अलग है, पर्पज़ अलग है, बट दोनों भी यूज़फुल है। दोनों भी पेड़ की अपनी अलग जर्नी होती है। दोनों भी जड़ से ही बढ़ते हैं, देयर रूट्स आर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। आपको ऐसा लगता है उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं, उसको जॉब लग गई, मेरी नहीं। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स। द क्रिएटर, यस। तो आप ना कुछ चीज़ों के रिलेटेड आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन डिवाइन टाइमिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में कोई आके आपकी मदद करेगा, या फिर आप भगवान भरोसे चल रहे हो, ठीक है। भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर फेथ रखो, बट खुद भी एक्शन लो। when you will take action yourself, when you will help yourself, then God will help yourself, ठीक है। जो आप ओवर डिपेंडेंट हो भगवान के ऊपर या फिर किसी इंसान के ऊपर, वो ओवर डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे लेट गो करनी है। देन वी हैव शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ऐसा लग रहा है कि आप ना हर एक चीज़ लोगों के साथ शेयर करते हो, अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हो, फिर आपको नज़र लग जाती है। इस लेडी के पास अबेंडेंस है, ठीक है। उसके पास फल है, पेड़ है, पौधे हैं। कुछ चीज़ें अपने लिए रखो, सभी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 4 आम है, 2 लोगों को दो, 2 खुद के पास दो। आप मेजॉरिटी चीज़ें लोगों को दे देते हो, फिर खुद भूखे रह जाते हो। ओवर शेयरिंग बंद करनी है आपको, लिमिटेड शेयरिंग करो। सामने वाला इंसान पहचानो, वो सही है, गलत है। समटाइम्स देर आर एनिमीज डिस्गाइज्ड एज फ्रेंड्स। फ्रेनिमी बोलते हैं उसको, कि वो एनिमी होता है बट वो एक्ट करता है दोस्त जैसा, दैट इज कॉल्ड फ्रेनिमी। सो थिंक बिफोर यू शेयर। कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले यू हैव टू थिंक वेदर कि ये शेयरिंग आप सही लोगों से कर रहे हैं या नहीं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। फाइल नंबर 1, काफ़ी उदार हो आप। फाइल नंबर 1, ओके। दयालु हो, दया आती है लोगों की, एकदम से पैसा दे देते हो, ये दे देते हो, स्टॉप इट। देन वी हैव जजमेंट, यस। पास्ट में रहना बंद कर दो, पास्ट की चीज़ें लेट गो करो। एंड आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कोई अगर आपको कोई करियर परस्यू करना है जो अलग टाइप का है, हटके है, आप सोचते हो कि यार मैं तो ये करूँगा बट मे बी सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स कम हो जाएंगे, कम होने दो। जजमेंट से मत डरो, पीपल आर देयर टू जज यू। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। सो डोंट बी फियरफुल ऑफ जजमेंट। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग थिंग्स। आप अगर कोई डिसीजन लेना है आपको, तो उस डिसीजन को आप इतना एनालाइज करते हो, आप इतना ओवरथिंक करते हो, और वो डिसीजन डिले हो जाता है। हर चीज़ को लेकर कंफ्यूज फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसा भी नहीं है कि सरफेस लेवल पे कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, बट एनालाइज थिंग्स, बट डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है।
2 ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगे थोड़ा सोचो, जो सही लगे वो डिसीजन ले लो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स कमिंग विद द शेयरिंग कार्ड। आप गलत लोगों की मदद करते हो, आपको लाइफ में काफ़ी धोखा मिला है, आपका क्रेडिट छीना गया है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हो जो आपके लिए सही नहीं है। उन लोगों के साथ आप चीज़ें शेयर करते हो, फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। सो बी विथ गुड पीपल, शेयर योर थिंग्स विद गुड पीपल। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप तो लोगों, यू आर लाइक अ ओपन बुक, आप सभी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हो, बट लोग आपसे चीज़ें छुपाते हैं, इसीलिए आपको धोखा मिलता है। यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। तो डोंट ट्रस्ट पीपल, दैट इज द मैसेज। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। यस, कंफ्यूज होना रिलीज कर दो। एक साथ आपके काफ़ी ड्रीम्स है, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स। किसी एक चीज़ को लेकर उसके ऊपर काम करो, वर्क ऑन ओनली वन गोल एट अ टाइम। मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशन करो, बट एक चीज़ को लेके। जैसे आपको जॉब चाहिए, आपको वेट लॉस करना है, आपको खुद की गाड़ी खरीदनी है, एंड आपको शादी करनी है, इतनी सारी चीज़ें साथ में। पहले गेट योर सेल्फ अ जॉब, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर वेट लॉस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। एक बार के एक गोल पकड़ो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आने वाले दिनों में थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। अगर कोई आने वाले दिनों में ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे मना मत करो। मे बी आपको ना रीलोकेशन की अपॉर्चुनिटी आती है जॉब में, बट आप मना कर देते हो क्योंकि आपको कंफर्ट जोन के बाहर नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जस्ट लेट गो ऑफ फियर ऑफ ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग टू अदर प्लेस, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट एक्सेप्ट इट, थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, लक आपके साथ है, लक आपका काम करने वाला है। यस, दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि मैंने जो भी बोला था आपको लेट गो करना है, यू विल वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू लेट गो ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। ये रिलीज करोगे आप चीज़ें, तभी न्यू ब्लेसिंग्स विल एंटर योर लाइफ। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड। तो आज हम देखेंगे कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो रिलीज़ करनी है, जो छोड़ देनी है, ताकि नई चीज़ आपके लाइफ में एंटर हो। तो सबसे पहले आप ये बियॉन्ड इल्यूजन से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अब आपको लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने का वक्त आ गया है, ठीक है। कोई पुरानी स्टोरीज़ में आप विश्वास कर रहे हो, पुराने ख्यालात हो सकते हैं, या फिर एक चीज़ है पढ़ाई। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। आप बिज़नेस कर रहे हो तो अलग नज़रिया देखो कि क्या आप अलग कर सकते हो जिससे आपके कस्टमर्स बढ़े, आपके क्लाइंट्स आ जाए। सोशल मीडिया पे आप हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो चेंज योर स्टाइल ऑफ मेकिंग वीडियोस, तभी आपको ग्रोथ आएगी आपके लिए, ठीक है। तो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। बटरफ्लाई का कार्ड था विच सजेस्ट चेंज, आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक जाना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी एनर्जी या बिलीव है पर्टिकुलरली जो आपको रिलीज़ करना सबसे ज़रूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए एंड नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो। क्रिएटिविटी, यस, क्रिएटिविटी इज सेम एज बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब आपको जो भी काम आप अभी कर रहे हो, पुरानी चीज़ छोड़ देनी चाहिए।
क्रिएटिव बनो, नए नए आइडियाज़ लाओ आपके लाइफ में, नए तरीके लाओ, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखो, पुट इन मोर कलर्स टू योर लाइफ। आप जो काफ़ी टाइम से स्टक फील कर रहे थे, हो सकता है उसका रीज़न ये है कि आप ऑथेंटिक सेल्फ या फिर पूरी तरह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आने वाले दिनों में अगर आपको क्रिएटिव बनना है, कुछ नया सिंगिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, बिजनेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो नए अप्रोच के थ्रू आपको चीज़ें देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। टैलेंट की आप में कमी बिल्कुल नहीं है, बस थिंक फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है द बर्डन। आपको बर्डन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखो, ये आप हो, आपने किसी जोकर को कंधे पे उठाया है और आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको दूसरों का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आप किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो आपके लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। ये इंसान बोल रहा है इधर चलो, तो आप वहाँ पे जा रहे हो। ये इंसान बोलेगा उधर जाओ, तो आप वहाँ पे जा रहे हो। सो यू आर लिसनिंग टू समवन जो आपको मिसगाइड कर रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है। ये इंसान, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। इनके वजह से आप इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो यू नीड टू रिलीज बर्डन। आप पहले खुद का देखो। आप आप काफ़ी दयालु हो। आप खुद से पहले दूसरों को रखते हो। यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू अदर्स। You need to release those people from your life and you need to concentrate on yourself. ठीक है, उनको छोड़ के आप पहले अपनी करो। That is the first, second guidance. ठीक है, so you need to release the burden from your other burden. दूसरों का बर्डन आप रिलीज करो। इतना सारा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बर्डन आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए यू आर बीइंग स्ट्रक। एक्चुअली यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, सोल लेवल पे आप क्रिएटिव हो, बट दूसरों की वजह से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है। स्ट्रेस, यस, यू नीड टू रिलीज स्ट्रेस। अगेन बर्डन एंड स्ट्रेस। देखो, आप जोकर बन चुके हो लिटरली। यू आर लिविंग करंट एनर्जी में सर्कस है। कितनी सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो। फैमिली है, लव लाइफ है, करियर है। बोझ उठाते उठाते आप काफ़ी स्ट्रेस में हो। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम। किसी एक चीज़ के ऊपर लो, कॉन्सेंट्रेट करो और वर्क ऑन दैट। मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे तो दैट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल। ऑल्सो आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप पहले अपनी खुशी देख लो। मम्मी पापा को खुश करना है, फ्रेंड्स को खुश करना है, फैमिली को खुश करना है, इसके चलते आप दुखी हो रहे हो। तो इतना भी स्ट्रेसफुल जो है, यू नीड टू रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। रिसेप्टिविटी, यस। आप अपना माइंड और हार्ट ओपन रखिए। बी इन रिसीविंग एनर्जी। आप अभी ना गिविंग एनर्जी में हो। यू आर गिविंग योर लव, यू आर गिविंग योर मनी, यू आर गिविंग योर इमोशंस टू अदर पीपल। इसकी वजह से आप थकान महसूस कर रहे हो। बी इन रिसीविंग एनर्जी। यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी एंड बी इन रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड में रहने के लिए ये सब स्ट्रेस रिलीज करोगे, तभी रिसेप्टिव हो जाओगे। जैसे सपोज हमें अपने घर का रिनोवेशन करना है। जब हम पुराना सामान फेंक देते हैं कबाड़ में या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, तभी हमारे घर में नया सामान आएगा। सोफ़ा सेट है, आप पुराना बेच दोगे, पुराना किसी को दे दोगे, तभी नया सोफ़ा सेट आप खरीदोगे। नया और पुराना एक घर में हो जाएगा तो खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो बी इन रिसीविंग मोड।
ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेशेंस. तो यस, आप काफ़ी टाइम से पेशेंस तो रखे हुए हैं. यू आर बीइंग पेशेंट, बट वेरी सून थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर. फॉर पाइल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आया है वैसे पाइल 2 के लिए. आप क्रिएटिव हो, रिसेप्टिव हो, दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो. पाइल 2, यू आर अमेजिंग पीपल. आप बहुत सुंदर हो, आप इंटेलिजेंट हो, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन. कोई है जो आपको इन सब से दूर कर रहा है. सी, दिस इज़ यू, दिस इज़ यू. यू नीड टू कम बैक इन योर एनर्जी. यू आर द किंग, यू आर द एम्परर. ये थ्रोन है. आपने किसी जोकर के हाथ में आपकी लाइफ को दिया है. आपने लाइफ का कंट्रोल, यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अथॉरिटिव पोजीशन में आप आना चाहते हो, आ रहे हो, एंड यू बिलोंग ऑन दिस सीट. ठीक है, बस यू नीड टू रिलीज बर्डन. यू नीड टू रिलीज ऑल्सो कंट्रोल ऑन थिंग्स. मतलब देखो, जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं. कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हम नहीं कर सकते. सो लीव कंट्रोल, रिलीज कंट्रोल ओवर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ. विथ हर्मिट आई कैन सी कि पाइल नंबर 2 आप काफ़ी मैच्योर इंसान हो. आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो. करंटली यू आर लोनली. लोनलीनेस भी आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रहा है. दिस इज़ अ ब्लैक कार्ड. एनर्जी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. रिसेप्टिव मोड में आने की ज़रूरत है. और आप अकेला है, इसकी वजह से किसी के साथ भी घुल मिल मत जाना. बी विद दोज पीपल हु इम्प्रूव योर लाइफ. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी नर्चरिंग, मदरली एनर्जी है. ये लेडी ऐसे ही पैसे वाली नहीं बनी, ऐसे ही इमोशनली स्टेबल नहीं बनी. शी हैज़ वर्कड अपॉन हर सेल्फ टू अचीव दिस थ्रोन, टू अचीव दिस मनी, टू अचीव दिस स्टेबिलिटी. I can also see that within 1 year things will work. Within 1 year you are at a authoritative position. आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है. आपकी क्रिएटिविटी से आप फाइनेंशियली, इमोशनली, करियर में भी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं. ऑल्सो यू मे हैव अ पेट डॉग, कैट, और somebody can literally have a pet rabbit. द मैजिशियन, यस, आपके पास वो सभी रिसोर्सेस है. यू हैव द एबिलिटी. और मैं क्या बोलूँ, आप क्रिएटिव हो, रिसेप्टिव हो, आप एम्परर हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो. दिस ऑल यू आर जस्ट मल्टी टैलेंटेड. बस वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो चुकी है. मे बी मेनी ऑफ यू माइट बी राइटर्स एंड देयर इज़ अ राइटर ब्लॉक करंटली. बट विद द मैनिफेस्टेशन, विद द मैजिशियन आई कैन सी कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होने वाले हैं. आने वाले दिनों में आपको जस्टिस मिलेगा. देयर शुड बी फेयरनेस, देयर विल बी फेयरनेस इन योर लाइफ. बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट विच सेज की मूवमेंट है लाइफ में. आने वाले दिनों में यू आर गोइंग टू बैलेंस योर एनर्जी. यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड राउडी टाइप्स. और आप एक अपने नए वर्जन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. When you release all the things which I told you, then you will become this lady जो strong है, जो अपने बाइक के ऊपर लड़ाक जा रही है. Yeah, so that's it for you, pile number 2. This was your reading. I hope कि मैंने दिए गए गाइडेंस आप फॉलो करें और इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी. तो मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में. आपको पता ही है कि आपको क्या रिलीज़ करना है. ठीक है, सो रिलीज व्हाट इज़ नीडेड एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. आप अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, यू चोज द फ्रेंडलीनेस कार्ड. तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको वो क्या चीज़ रिलीज़ करनी चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़े जो आप अभी स्टक फील कर रहे हैं.
तो पहले आई थिंक विद द फ्रेंडलीनेस कार्ड आप काफ़ी टाइम से चीज़ें अकेले हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रेस भी हो रहा है आपको, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जर्नी में कनेक्शन एंड सपोर्ट आर इम्पोर्टेंट। जो आप सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको सब कुछ चीज़ें अकेले करना ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू हैव योर हार्ट ओपन, बट उसके लिए सही लोग, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन एंड जेन्युइन सपोर्ट आपके लाइफ में ज़रूरी है। तो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू रिलीज राइट नाउ टू मूव अहेड। पायल नंबर 3 को वो क्या चीज़ है जो रिलीज़ करनी चाहिए अपने लाइफ से ताकि वो आगे बढ़े। कंप्लीशन। यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत से लोग, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, बट बीच में आप डीमोटिवेट होते हो, आपको स्ट्रेस फील होता है और फिर वो काम आप अधूरा छोड़ देते हो। तो आपको यहाँ पे सपोज़ आपको इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, आप रील्स डाल रहे हैं, आप पोस्ट डाल रहे हैं, बट आपको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे, इसलिए आपने बीच में ही वो छोड़ दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इनकम्प्लीट इन योर लाइफ। तो आपको पहले तो बोला जा रहा है कि आप जो काम अधूरे हैं ना, उसे पहले कंप्लीट करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट वर्क। कंप्लीशन, और वो भी मतलब यू आर 90% क्लोज, 90% चीज़ें हो चुकी है, बस 10% चीज़ें बाकी है विच विल कंप्लीट योर वर्क। बाय डूइंग दोज 10% थिंग यू विल अचीव योर गोल। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने अधूरे छोड़े हैं उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है एंड रिलीज दोज थिंग्स फ्रॉम यू। वो काम करके मतलब पूरा करो। अगेन फ्रेंडलीनेस, यस, दिस इज़ द कार्ड विच यू चूज। तो यहाँ पे अगेन मुझे थोड़े डिफरेंट टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। विथ फ्रेंडलीनेस वी कैन सी दीज टू ट्रीज, दीज आर मर्जिंग टुगेदर। आपको क्या रिलीज करना है? ओवर फ्रेंडलीनेस। आई थिंक कि ये दोनों येलो एंड पिंक शुड बी डिफरेंट। आप इतना भी लोगों से ओवर फ्रेंडली मत होना, इतना भी लोगों से चीज़ें शेयर मत करना कि मतलब दे नो एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कर सकते हो ऐसा अगर वो सही लोग हैं, तो मीनिंगफुल लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, तो यू कैन शेयर थिंग्स। नहीं तो आप किसी को दोस्त समझ रहे हो और आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो और बाद में वो आपको धोखा दे सकते हैं। सो वॉट यू नीड टू रिलीज इज दिस ओवर फ्रेंडलीनेस, ओवर शेयरिंग विथ पीपल। ठीक है, ओवर शेयरिंग एंड ओवर फ्रेंडलीनेस, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोकता है। तो सोच समझकर, लोग जेन्युइन है तो ही उनसे चीज़ें शेयर करना। नो नथिंगनेस। ओके, नो नथिंगनेस बोलता है कि आप एम्प्टीनेस, खालीपन जो है, इस डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एंडिंग है, कोई अनसर्टनटी है। मतलब जैसे आप सपोज रिलेशनशिप में हो, आपने उस इंसान को छोड़ दिया, तो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में खालीपन आएगा। जॉब है, छोड़ दी, तो आपको लग रहा है कि पैसा पूरा डूब गया, आई विल बी बैंकरप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में थोड़ा स्पेस भी ज़रूरी है। ठीक है, यू नीड योर ओन स्पेस, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर आप ज़्यादा सोशलाइज भी हो रहे हो या आप शायद बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, दैट यू नीड टू रिलीज पीपल फ्रॉम योर लाइफ। सिर्फ वही चीज़ें आप रखो जो वैल्यू करती है, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी नए चीज़ों के लिए स्पेस दो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। नो नथिंगनेस, नए बिगनिंग के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है।
पुरानी आइडेंटिटी, पुराने पैटर्न्स या किसी सिचुएशन को अगर आप पकड़ के बैठे हो तो उसे रिलीज़ करो, फियर मत रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको, कुछ अननोन चीज़ें हैं जिन्होंने आपको पकड़ कर रखा है, वो चीज़ें, पुरानी एनर्जी आप छोड़ दो। खालीपन से मत डरो, खालीपन से मत डरो। When things will be empty in your life, तभी नई चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने पाइल नंबर 2 को भी बोला था कि अगर आप घर में कोई नया सोफ़ा सेट खरीदना चाहते हो तो पुराना सोफ़ा सेट आप किसी को दे दो या फिर आप बेच दो, तभी नया सोफ़ा सेट आएगा। पुराना बेच के जब नया आएगा उसके बीच में खाली रहेगा आपका घर, आपका लिविंग एरिया, आपका हॉल खाली रहेगा, तो रहने दो, नीचे बैठो, चेयर के ऊपर बैठो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस न्यू ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ओल्ड को रिलीज़ कर दो, बीच में थोड़ा टाइम जाएगा। एक्सेप्ट दैट नथिंगनेस, एक्सेप्ट दैट एम्प्टीनेस इन योर लाइफ। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको इल्यूजन से दूर रहने की ज़रूरत है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कोई लोग हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके आजू बाजू में चमकते हैं और आप इस चमक से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वो इल्यूजन है, वो झूठे लोग हैं। वो चीज़ जो चमक रही है आप उसके पीछे भाग रहे हो, बट वो चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सोने चांदी के पीछे आप भाग रहे हो। सो यू नीड टू रिलीज दोस चीज़ जो आपको लग रही है कि चमक, विच इज़ नॉट सर्विंग यू। इल्यूजन को रिलीज करना ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। बर्डन, सेम एज पाइल 2, यू कैन इवन सी पाइल 2 रीडिंग। बर्डन अगेन, जैसे मैंने पाइल 2 को कहा, ये आप हो। आपने किसी जोकर को कंधे पे बिठाया है और आप आगे बढ़ रहे हो। दिस पर्सन जो आपके सिर के ऊपर बैठ के नाच रहा है, वो आपको कहीं डायरेक्शन दिखा रहा है विच इज़ अ रॉन्ग डायरेक्शन। यह इंसान आपको मिसगाइड कर रहा है। आप किसी दूसरे इंसान का बर्डन उठा रहे हो, या फिर किसी दूसरा इंसान आपको मजबूर हो आप बर्डन उठाने के लिए डाल रहा है। ये इंसान उनका बर्डन आपके ऊपर, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, विच इज़ स्टॉपिंग योर ग्रोथ। इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब हमारे, देखो, आपको अगर पहाड़ चढ़ना है, बहुत अगर आपने बोझ कैरी किया तो आप डेस्टिनेशन तक धीरे 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 पहुंचोगे, या फिर बीच में गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपके पीठ के ऊपर काफ़ी बोझ है। बट जब आप बोझ उतार दोगे तब आप भाग के उस पहाड़ी पे चढ़ोगे, क्योंकि आप हल्के हो चुके हो। सो यू नीड टू रिलीज द बर्डन ऑफ अदर पीपल फ्रॉम योर लाइफ, तभी आप पहाड़ चढ़ पाओगे भाग के। देन वी हैव पोस्टपोनमेंट। यस, पोस्टपोनमेंट बताता है कि आप हर चीज़ को पोस्टपोन करते हो। यू नीड टू रिलीज दैट, ठीक है। कल करेंगे, प्रोकास्टिनेशन दिखाता है। मैं कल से एक्सरसाइज करूँगा, मंडे से एक्सरसाइज करूँगा, 1 तारीख से एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि आज यू आर नॉट रेडी, टुडे यू आर नॉट रेडी, टुमारो यू विल बी। 1 तारीख को आप रेडी रहोगे, मंडे को आप रेडी रहोगे, ऐसा आपको लगता है। तो माइट बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग, राइट डिसीजन, राइट पीपल। दैट्स वाई यू आर पोस्टपोनिंग थिंग्स। जैसे आपको जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, बट आप ये सोच रहे हो कि यू आर नॉट रेडी टू गिव इंटरव्यू बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। तो अगले महीने से मैं जॉब सर्च करूँगा, क्योंकि अगले महीने से मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग। सो स्टॉप पोस्टपोनिंग, रिलीज योर दिस एनर्जी ऑफ पोस्टपोनिंग एवरीथिंग। देन वी हैव पॉसिबिलिटीज़। देखो, ये चीज़ अच्छी है कि यू आर लुकिंग इन टू एवरी चीज़ फ्रॉम एवरी एंगल। हर एक सिचुएशन को आप एवरी एंगल से देख रहे हो, इससे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है, बट यू आर ऑल्सो ओवर एनालाइजिंग थिंग्स।
सो यू हैव टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ. कुछ चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, प्लान करते हो, दूसरे लोगों को पूछते हो, एडवाइस लेते हो, बट काम कुछ नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो प्लान. तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स एंड डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स. ठीक है, एनालाइज, नॉर्मल एनालाइज करो एंड जस्ट टेक द डिसीजन, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस. So yeah, I think pile number 3, this was it for today. We have covered almost every point. Also, yeah, with the butterfly I can say that you are in the transformation phase. तो change जो हो रहा है उसको open heart से आप accept करो. So pile number 3, this was your reading. I hope कि इस reading से आपको clarity और guidance मिल चुकी है. मैं आपसे मिलूँगी अगले reading में. तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें रिलीज़ करना एंड विल मीट इन द न्यू रीडिंग विथ न्यू एनर्जी. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. आप अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.